नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल अध्ययन में आपका स्वागत है। किताब के लेखक ने अंग्रेजी में लिखा है। हर भाषा की अपनी मिठास होती है, इसलिए अंग्रेजी से हिंदी में ये रूपांतरण आपको धाराप्रवाह हिंदी भाषा नहीं देगा। कुछ गलतियां हो सकती हैं, गलती के लिए क्षमा करें। एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 9। अब तुम्हें और क्या चाहिए? कुछ करने के लिए। कई लोग मेरे 10 कदम सुनकर खुश नहीं हो सकते हैं। उनके लिए वे काम के शब्दों की तुलना में बहुत अधिक दार्शनिक सिद्धांत प्रतीत होते हैं। मुझे लगता है कि काम के साथ लगाया गया दार्शनिक सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाय काम करना चाहते हैं, और ऐसे लोग हैं जो सोचना चाहते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि मैं दोनों का मिश्रण हूँ। मुझे भी नए विचार पसंद हैं। फिर से काम करना। इसलिए शुरू करने के लिए मैं संक्षेप में उन लोगों को बताऊंगा जो ये जानना चाहते हैं कि यह कैसे करना है। आप जो कर रहे हैं उसे रोकें। एक नज़र डालें कि कौन काम कर रहा है और जो काम नहीं कर रहा है। पागलपन की परिभाषा एक ही काम करना है लेकिन एक अलग फल की उम्मीद करना है। वह करना बंद करो जो प्रभावी नहीं है और कुछ नया करने के बारे में सोचें। नए विचारों की तलाश करें। एक नया निवेश तरीका खोजने के लिए मैं बुक स्टोर पर जाता हूं और विभिन्न और अद्वितीय विषयों पर पुस्तकों को देखता हूं। मैं उन्हें सूत्र कहता हूं। मैं उस सूत्र के बारे में एक पुस्तक खरीदता हूं जिसके बारे में मुझे नहीं पता कैसे। उदाहरण के लिए, एक किताबों की दुकान में मैंने जोएल मॉस्कोविट्ज द 16% सॉल्यूशंस की पुस्तक देखी। मैंने ये पुस्तक खरीदी। काम करने के लिए पढ़ें। अगले गुरुवार को पुस्तक में मैंने जो कहा था वह हर कदम था। मैंने अटॉर्नी कार्यालय और बैंक रियल एस्टेट को खोजने के लिए भी ऐसा ही किया। अधिकांश लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं जब वे एक नया फॉर्मूला सीखते हैं या वे चाहते हैं कि कोई और अपना नया सूत्र समझाए। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि 16% काम क्यों नहीं करता है। मैंने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि उसने कभी अकेले नहीं किया। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिसने वह किया है जो आप करना चाहते हैं। उन्हें दोपहर के भोजन के लिए ले जाएं। उनके लिए छोटे व्यवसाय संकेतों सुझाव का पता लगाएं। 16% टैक्सलियन सर्टिफिकेट के संदर्भ में मैं काउंटी टैक्स ऑफिस गया, उस कार्यालय में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी को पाया। मैंने देखा कि उसने टैक्सलियन में भी निवेश किया था। मैंने तुरंत उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। वह जो कुछ भी जानता था उसे समझाने के लिए वह रोमांचित था और समझाता था कि यह क्या किया जा सकता है। अगले दिन मुझे उनकी मदद से 2 बड़ी संपत्ति मिली और तब से मेरी रुचि को प्रतिशत के रूप में जमा किया गया है। मेरी किताब को पढ़ने में 1 दिन का समय लगा, काम करने में 1 दिन, दोपहर के भोजन के लिए 1 घंटे का समय लगा और 1 दिन 2 बड़ी कीमतें लगीं। क्लास में प्रवेश और टेप खरीदें। मैं अखबार में नई और उत्सुक कक्षाओं की तलाश करता हूँ। कई कक्षाएं या तो स्वतंत्र हैं या बहुत कम शुल्क हैं। मैं जिन चीज़ों को सीखना चाहता हूँ वे लागत प्रभावी हैं। मैं भी सेमिनार में भुगतान करता हूँ और मौजूद हूँ। मैं अमीर हूँ और मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ये कोर्स करता हूँ। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इन कक्षाओं में नहीं जाते हैं। उनके अनुसार मैं पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन वे अभी भी एक नौकरी में हैं। दिन की पेशकश ऑफर। जब मैं अचल संपत्ति का एक टुकड़ा खरीदना चाहता हूँ तो मुझे बहुत सारी संपत्ति दिखाई देती है और आमतौर पर एक प्रस्ताव के लिए सहमत होती है। यदि आप सही प्रस्ताव को पहचानने में असमर्थ हैं तो मुझे पता भी नहीं होगा। ये रियल एस्टेट एजेंटों का काम है। वे प्रस्ताव देते हैं। मैं जितना संभव हो उतना कम करता हूँ। मेरा एक दोस्त नियुक्ति घर खरीदना सीखना चाहता था, इसलिए शनिवार को उन्होंने अपने एजेंट को देखा और मैंने 6 अपार्टमेंट घर देखे। ये 4 बजे था और 2 अच्छे थे। मैंने प्रस्ताव को आधे मूल्य पर प्रस्ताव लिखने के लिए कहा कि मलिक क्या बनना चाहता था। वह और उसका एजेंट लगभग दिल का दौरा है। उन्होंने सोचा यह अपमानजनक लगेगा, मैं दुखी बिक्री कर सकता हूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि एजेंट कड़ी मेहनत करना चाहता था। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन बेहतर की तलाश में रहे। नतीजतन कोई भी प्रस्ताव अंतिम रूप से नहीं दिया गया था और आदमी अभी भी सही में सही की तलाश कर रहा है। ये वास्तव में ज्ञात नहीं है कि क्या कीमत है अगर दूसरा पक्ष लेनदेन में भाग नहीं लेता है। अधिकांश विक्रेता बहुत अधिक कीमतें चाहते हैं। ये बहुत कम है कि बिक्री सही कीमत से कम दान चाहती है। कहानी की कहानी सुझाव। जो लोग निवेशक नहीं हैं उन्हें यह विचार नहीं है कि कुछ भी बेचने में कितना समय लगता है। मैं अपनी छोटी रियल एस्टेट को काफ़ी कुछ बेचना चाहता था। मैं किसी भी कीमत का स्वागत करने के लिए तैयार था। मेरे पास कोई सवाल नहीं था कि कीमत कितनी थी। अगर वे मुझे 10 सुअर की पेशकश करते तो मैं खुश होता। ये प्रस्ताव केवल खरीदार के प्रोत्साहन के लिए नहीं है। मैंने इसके बजाय एक पोर्क फार्म के लिए कहा हो सकता है। लेकिन इस तरह से खेल प्रभावी हो जाता है। खरीदना और बेचना बहुत मज़ेदार है, याद रखें। यह मज़ेदार है और सिर्फ एक खेल है। प्रस्ताव दें। कुछ कह सकते हैं हाँ। मैंने अपने प्रस्ताव में भागने का एक तरीका रखा।
अचल संपत्ति के मामले में मैं अपने प्रस्ताव में इस तरह से लिखता हूँ, व्यापार भागीदार की मंजूरी के अधीन। मैं कभी नहीं इंगित करता हूँ कि बिजनेस पार्टनर कौन है। यदि वे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं लेकिन मैं इससे असहमत हूँ तो मैं घर बुलाता हूँ और अपनी बिल्ली से बात करता हूँ। असंगतता कहने का उद्देश्य आपको बताना है कि खेल सीधा और सीधा है। बहुत से लोग सब कुछ बहुत मुश्किल बनाते हैं और बहुत गंभीरता से लेते हैं। एक अच्छा व्यवसाय, सही निवेशक आदि ढूंढना डेटिंग की तरह है। आपको बाजार जाना होगा, बहुत बात करनी होगी, बहुत सारे प्रस्ताव करना होगा, हर प्रस्ताव के लिए तैयार रहना होगा, सौदेबाजी करना होगा, इसे रद्द करना होगा, इसे स्वीकार करना होगा। मैं कुछ अकेला लोगों को जानता हूं जो फ़ोन खेलने की उम्मीद में घर पर बैठे हैं। लेकिन बाजार में जाना सबसे अच्छा है, वह सिर्फ सुपरमार्केट में नहीं जाता है। प्रस्तावों को ढूंढना, रद्द करना, सौदेबाजी करना और स्वीकार करना लगभग सभी जीवन की व्यवस्था का हिस्सा हैं। महीने में 5 मिनट के लिए एक क्षेत्र जुटता है, चलना या ड्राइव करना। मुझे गुड़ करने के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ अचल संपत्ति मिली। मैं एक विशेष पड़ोस में 1 साल के लिए जॉब करता हूँ। मैं एक बदलाव की तलाश में हूँ। एक खरीद लाभ बेचने के लिए आपको 2 चीज़ें करने की आवश्यकता है, सौदा और परिवर्तन। कई जनजातियां हैं, लेकिन परिवर्तन एक लाभदायक अवसर में एक माल बदलते हैं। इसलिए जब मैं जॉब करता हूं, तो मैं एक पड़ोस में जॉब करता हूं जहां मुझे सौदा करने का अवसर मिलेगा। इस बार मुझे समय और फिर से जाने के बीच का अंतर दिखाई देता है। मैं नोटिस करता हूं, रियल एस्टेट का साइन बोर्ड जिसे लंबे समय से फिट किया गया है। विक्रेता अपने दिमाग में खरीदने और बेचने में अधिक रुचि रखता है। मुझे ट्रक जाने की उम्मीद दिखाई देती है। मैं खड़े होकर ड्राइवर से बात करता हूं। मैं पोस्टमैन से बात करता हूं। ये सुनकर आश्चर्य की बात है कि उन्होंने एक क्षेत्र के बारे में कितनी खबरें एकत्र की हैं। मुझे बार में एक बुरी जगह मिलती है जहां एक शब्द ने सभी को डर में हटा दिया हो सकता है। मैं कभी कभार यहां ड्राइव करता हूं और अच्छे बदलावों के लिए तत्पर हूं। मैं खुदरा विक्रेताओं, विशेष रूप से नए खुदरा विक्रेताओं से बात करता हूं और जानता हूं कि वह क्यों रुचि रखता है। इसके लिए महीने में कुछ मिनटों की आवश्यकता होती है और मैं इसे कुछ और करते समय करता हूं, जैसे कि व्यायाम या दुकान। स्टॉक के मामले में मैं पीटर लिंच लिखित पुस्तक बीटिंग द स्ट्रीट का स्टॉक चुनना पसंद करता हूं। मैंने देखा है कि कीमत को साकार करने के सिद्धांत हर जगह एक हैं। यह एक अचल संपत्ति, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, नई कंपनियां, नए पालतू जानवर, नए घर, नए पति या पत्नी या एक सऊद या कपड़ा साबुन जो भी हो। विधि हमेशा एक है। आपको ये जानना होगा कि आप क्या देख रहे हैं और फिर आगे बढ़ें। ग्राहक हमेशा गरीब क्यों होते हैं? जब एक सेल सुपरमार्केट में जाता है तो आइए कहते हैं कि टॉयलेट पेपर खरीदार चलाते हैं और उन्हें खरीदते हैं और उन्हें जमा करते हैं। जब शेयर बाजार बैठाया जाता है तो क्रैश या सुधार कहा जाता है, ग्राहक बच जाते हैं। जब शेयर बाजार कीमतों को बढ़ाता है तो खरीदार खरीदना शुरू करते हैं। सही जगह खोजें। एक पड़ोसी ने $5,700 के लिए एक अचल संपत्ति खरीदी। मैंने $5 के लिए उसके ठीक बगल में एक सटीक कैंडो खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा था। मैंने उसे बताया कि जब उसे खरीदा गया था तो ये तब नहीं था जब इसे बेचा गया था। उन्होंने एक रियल एस्टेट ब्रोकर खरीदा जिसकी खुद की कोई संपत्ति नहीं है। मैंने बैंक के फ्लोरक्लॉगर सेक्शन से खरीदा। ये कैसे करना है, ये जानने के लिए $5 के साथ रियल एस्टेट निवेश वर्ग में शामिल होने के लिए लागत है। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई समय नहीं, इसलिए वह कीमत का इंतजार कर रहा है। जो लोग खरीदना चाहते हैं, मैं पहले उनकी तलाश करता हूं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता हूं जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त जमीन के एक टुकड़े की तलाश में था। उसके पास पैसा था लेकिन उसके पास समय नहीं था। मुझे जमीन का एक टुकड़ा मिला। यह मेरे दोस्त को खरीदने से बड़ा था। मैंने इसके साथ एक विकल्प के दौरान दोस्त को बुलाया। वह एक टुकड़ा चाहता था, इसलिए मैंने उसे टुकड़े को बेच दिया और फिर जमीन खरीदी। मैंने मेरे लिए बाकी जमीन को मुक्त कर दिया। कहानी से यह सीखना सीखा गया है, इसे खरीदें और इसे टुकड़ों में काट लें। ज़्यादातर लोग अपनी क्षमता की तलाश करते हैं, इसलिए वे बहुत छोटे दिखते हैं। वे सिर्फ पाई का एक टुकड़ा खरीदते हैं, इसलिए वे अंत में थोड़ी अधिक कीमतों का भुगतान करते हैं। जो लोग छोटे सोचते हैं वे अपनी किस्मत को नहीं फाड़ते हैं। यदि आप अधिक अमीर होना चाहते हैं तो पहले बड़ा सोचें। खुदरा विक्रेता एक बड़ी मात्रा में छूट देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि यह जो कुछ भी खुश है खर्च करता है। अधिकांश व्यवसाय उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए अगर आप छोटे हैं तो भी आप बड़ा सोच सकते हैं। जब मेरी कंपनी कंप्यूटर बाजार खरीदने गई तो मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और पूछा कि क्या वे खरीदने के लिए तैयार हैं। हम तब अलग अलग डीलर की कला में गए और जब से हम बहुत कुछ खरीद रहे थे, मुझे एक महान सौदे मिले। मैं स्टॉक के लिए भी यही काम करता हूँ। छोटे लोग छोटे होते हैं क्योंकि वे छोटे और अकेले सोचते हैं या काम नहीं करते हैं।
इतिहास से सीखें। सभी बड़ी कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज में छोटी कंपनियों के रूप में शुरुआत की। 60 साल की उम्र में सब कुछ खोने के बाद कर्नल सैंडर्स अमीर हो गए। बिल गेट्स अपने 30 वर्षों से पहले दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। काम करना हमेशा निष्क्रियता खो चुका है। ये केवल कुछ चीज़ें हैं जो मैंने की हैं और अभी भी काम की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। डू और डू दोनों महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, इस पुस्तक ने कई बार कहा है कि आपको वित्तीय इनाम प्राप्त करने से पहले काम करना होगा। अभी कार्यरत हैं। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के बाकी हिस्सों को पढ़ेंगे।